तारीख 12 जून 2025, समय करीब 1:40 242 लोगों से भरा हुआ एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद विमान क्रैश हो जाता है। जैसे ही एयर इंडिया का विमान जमीन से टकराया, आग के गोले में तब्दील हो गया और फिर आती है मौत की खबर। जैसे ही विमान क्रैश होता है, काले धुएं के अंबार आसमान में दिखाई देते हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। राहत बचाव कार अभियान चलाकर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और आग में से सबों को बाहर निकाला जाता है। आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? इस विमान को जो पायलट उड़ा रहे थे, उनका नाम था कैप्टन सुमित सबरवाल, जिनके पास 8200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। उनके साथ में मौजूद थे कैप्टन को पायलट क्वाई कुंदर, जिनके पास 1100 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। इसका मतलब यही है, क्रैश हुए विमान को जो पायलट उड़ा रहे थे, दोनों का अनुभव बेहद खास था। पायलट सबरवाल नए पायलट को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जैसे ही विमान के साथ उन्होंने उड़ान भरी, 1:39 पर पायलट एटीसी को 3 बार मेडे का कॉल भेजता है। विमान को उड़ा रहा पायलट इस मैसेज का इस्तेमाल जब करता है जब विमान हाईजैक हो गया हो, या फिर यात्रियों की जान को खतरा हो, या फिर विमान क्रैश होने वाला हो। मैसेज का मतलब होता है सारे काम काज छोड़ करके विमान की मदद की जाए और विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई जाए। किसी भी फ्लाइट मेडे कॉल एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो पायलट उस समय पर देता है जब विमान किसी भी गंभीर संकट में हो, विमान को हाईजैक किया गया हो, या फिर विमान का इंजन फेल हो चुका हो, या फिर किसी यात्री की जान को खतरा हो, या फिर विमान में आग लग चुकी हो। ऐसे में विमान को उड़ा रहा पायलट एटीसी को विमान के रेडियो पर 3 बार मेडे मेडे का मैसेज देता है। इसका मतलब साफ होता है कोई बड़ा खतरा हो चुका है। इस हादसे पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जिस समय पर पायलट ने एटीसी को 3 बार मेडे का मैसेज कॉल दिया, क्या उसकी मदद नहीं हो पाई, या फिर समय बहुत कम था, एटीसी की टीम नहीं समझ पाई हमें क्या करना है और पल भर में विमान क्रैश हो गया। जिस हिसाब से विमान आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उस समय विमान में सब कुछ ठीक था। एयर इंडिया का विमान आसमान में उड़ रहा था, लेकिन पल भर में ऐसा क्या हुआ कि विमान के पिछले हिस्से में आग लग गई और विमान देखते ही देखते आसमान में आग के गोले में तब्दील हो गया। और 1:38 पर जब ये विमान उड़ान भरता है और 1:40 पर यह विमान क्रैश हो जाता है। इसका मतलब इन्हीं 2 मिनट के अंदर विमान हादसे की सच्चाई छुपी है, जिसे अब जांच में पता लगाया जाएगा। आखिरकार एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान कुछ ही दूरी पर जाकर के क्रैश हो गया और 241 लोगों को अपनी इस हादसे में जान गंवानी पड़ी। विमान की सीट नंबर 11 पर बैठा पैसेंजर इस हादसे में सुरक्षित बच गया। इसे आप क्या कहेंगे? जिस समय पर कोई भी विमान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार होता है, उस विमान की बारीकी तरीके से जांच होती है, तो क्या लगता है इस विमान की जांच नहीं की गई थी? जानकारी के अनुसार एयर इंडिया का यह विमान करीब 11 साल पुराना था, लेकिन इस विमान की जिम्मेदारी किन लोगों की थी? क्या उन लोगों ने इस विमान को सही तरीके से मेंटेन नहीं किया था और उस लापरवाही के चलते कई लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। परिवार के परिवार इस हादसे में तबाह हो जाती हैं। इस विमान हादसे में विजय रूपाणी भी अपनी जान गंवा देती हैं। लेकिन इस विमान हादसे के पीछे अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, जिस समय पर विमान एयरपोर्ट से उड़ान भरता है उस समय पर सब कुछ ठीक था, लेकिन विमान करीब 600 फीट ऊंचाई पर पहुंचते ही विमान में ऐसा क्या हुआ कि विमान धरती की तरफ आने लगा और क्रैश हो गया। एक बड़ा हादसा हो गया। अब इस हादसे को लेकर के लगातार जांच की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि विमान 1:38 पर एयरपोर्ट से उड़ान भरता है और 1:40 पर विमान क्रैश हो जाता है। आखिरकार 2 मिनट में ऐसा क्या हुआ था कि 241 लोगों की जान पल भर में चली गई।